हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि हमने ग्रामर में कुछ टॉपिक्स लिए थे, तो आज हमारा एक नया टॉपिक चलने वाला है। हमारे टॉपिक का नाम है संवाद लेखन, यानी कि डायलॉग राइटिंग। हमारे आज का टॉपिक का नाम क्या है? डायलॉग राइटिंग, यानी संवाद लेखन। संवाद का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, इसमें संवाद का अर्थ होता है आपस में बातचीत करना। जब आपस में बातचीत करते हैं, उस बातचीत करने में हम जो सरल शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही सरल शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करते हुए हमें संवाद लिखना है। इसे वार्तालाप करना भी कहते हैं। संवाद का गुण होता है स्वाभाविकता, यानी नेचुरलनेस। भाषा शैली, पात्र की स्थिति। पात्र कौन? जो कैरेक्टर है, जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, उनकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए, उनके मूड के अनुसार, उनकी मनोदशा के अनुसार होना चाहिए। और उनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ नीचे संवाद दिया हुआ है। इसमें देखिए, पहला संवाद है, आपका मित्र 5वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए संवाद लिखिए। तो अब इसमें क्या है? आपका मित्र कौन सी कक्षा में है? 5वीं कक्षा में है, और पूरे बोर्ड में वो प्रथम भी आया है। आप उसे बधाई दे रहे हैं और संवाद लिखिए, मतलब उस दौरान आपकी क्या बातचीत हुई वो लिखेंगे आप। जब आप उसे बधाई दे रहे हैं तो उस दौरान क्या बात हुई। तो जैसे इसमें लिख रखा है प्रांजल, इस प्रांजल की जगह आप स्वयं भी लिख सकते हो। यहाँ जो ये प्रांजल लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लगा सकते हैं स्वयं। स्वयं ने आपने क्या कहा? मित्र सजल, बधाई हो, मुबारक हो। तो सजल कह रहा है धन्यवाद। फिर प्रांजल ने क्या कहा? पूरे बोर्ड में प्रथम आकर तुमने कमाल कर दिया मित्र, बहुत बहुत बधाई। यानी तुम पूरे बोर्ड में प्रथम आए हो, यह तो तुमने बहुत कमाल किया है ना, इसलिए मित्र तुम्हें बहुत 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 बधाई हो। तो सजल कहता है धन्यवाद प्रांजल, यह तुम्हारे जैसे दोस्तों और भला चाहने वालों की शुभकामनाएं हैं। यानी तुम्हारे जैसे दोस्तों की वजह से और अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही मुझे ये सफलता मिली है। फिर प्रांजल क्या कह रहा है? भगवान करे तुम यशस्वी बनो, माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना और बधाई देना कि मैं तो भगवान से यही कामना करती हूँ कि तुम और भी यशस्वी बनो, यश प्राप्त करो, तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना। तो सजल कहता है अवश्य अवश्य, हाँ अवश्य ज़रूर। हम जरूर नहीं अवश्य अवश्य लिखें हम, हाँ ज़रूर। प्रांजल क्या कह रहा है इसमें? अरे यह तो बताओ मुँह मीठा कब कराओगे। प्रांजल क्या कह रहा है कि बताओ मुँह मीठा कब कराओगे, कि तुम प्रथम आए हो तो मुँह मीठा नहीं कराओगे क्या। सजल बोल रहा है आज ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारा मुँह मीठा करा दूँगा। तो अब जैसे इसमें जो वाक्य हैं, जरूरी हम ऐसे ही वाक्य लिखें, आप अपने अनुसार इसे बदल सकते हैं। कि जैसे आपका मित्र आपसे मिला, अरे मित्र बधाई हो, तो सजल बोल देगा किस बात की बधाई दे रहे हो मित्र, कि तुमने बोर्ड में प्रथम आकर के कमाल किया है, तुम्हें उसी बात की बधाई है ना, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो वो दूसरा कह सकता है कि हाँ धन्यवाद, ये सब तो तुम्हारे सबकी शुभकामनाओं का परिणाम है कि इसकी वजह से मैं पूरे बोर्ड में प्रथम आया हूँ। तो अपने अनुसार आप वाक्यों को बदल सकते हो, पर जो क्रम होगा तो उसमें नाम पहले आप ऐसे लिखेंगे, जैसे स्वयं लिख सकते हो प्रांजल की जगह, यहाँ अपने दोस्त का नाम डैश लगा के फिर आगे जो वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य आएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए सेकंड जो संवाद है वो है, दो सहेलियों का वार्तालाप लिखिए जिसमें एक डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरी अध्यापिका। ठीक है, दो सहेलियाँ आपस में मिल रही हैं, मिलने पर क्या बात हो रही है उनकी, कि जिसमें वो बता रही है एक तो कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और दूसरी क्या बता रही है कि मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ। जैसे इसमें दो सहेलियाँ हैं, एक का नाम है महिमा और दूसरे का नाम क्या रखा है? मोहिनी। तो महिमा और मोहिनी दो सहेलियाँ हैं। महिमा कह रही है हाय मोहिनी, कैसी हो, क्या कर रही हो। तो मोहिनी क्या कह रही है? अच्छी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। दूर से इनकी बातें हो रही हैं फ़ोन पे, तो उनकी जो वार्तालाप है वो इसमें लिखा हुआ है कि महिमा पूछती पहले कि हाय मोहिनी कैसी हो, क्या कर रही हो। तो मोहिनी क्या कह रही है? अच्छी हूँ और क्या कर रही हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया इसने। फिर आगे महिमा कह रही है पढ़कर आगे क्या बनना चाहती हो,
तुम्हारा क्या इरादा है? अब जैसे इसमें मोहिनी जवाब दे रही है कि मैंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया है, कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? तो महिमा जवाब क्या दे रही है? मैं पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती हूँ। तो फिर मोहिनी बोल रही है सच, दोनों का लक्ष्य समाज सेवा का है, कि हाँ दोनों ही हम क्या करना चाहते हैं? समाज की सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर भी समाज की सेवा करता है और अध्यापिका भी समाज की सेवा का कार्य करती है। तो महिमा कह रही है सही है, डॉक्टर तन की देखभाल करता है और अध्यापक मन और बुद्धि की। कि तुम सही कह रही हो, हम दोनों का लक्ष्य समाज सेवा ही है। अंतर कितना है कि डॉक्टर तो तन की देखभाल करता है, तन यानी शरीर की। डॉक्टर तो हमारे शरीर की देखभाल करता है, जबकि अध्यापक क्या करता है? हमारे मन और बुद्धि की सेवा करता है, उनका विकास करता है। फिर मोहिनी कह रही है हाँ, हर व्यक्ति अपने काम को ईश्वर का काम मानकर करे तो वह काम समाज सेवा बन जाता है। तो इस प्रकार अब इन दोनों की बातचीत थी। तो इसमें एक जो सहेली थी वो डॉक्टर बनना चाहती थी और दूसरी टीचर यानी अध्यापिका बनना चाहती थी। तो अब उसने अपने विचार लिखे, वाक्य लिखे हैं इस ढंग से। अब आप अपने इन वाक्यों को बदल सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसका स्वरूप चेंज कर सकते हो। पर जैसे कि इसमें क्वेश्चन में था कि एक डॉक्टर बनना चाहती है एक अध्यापिका, तो वो ज़रूर हम लिखेंगे, इसके अंदर वो आना चाहिए। ठीक है, तो इस ढंग से आपको ये दोनों संवाद लिखने भी हैं, अच्छे समझने हैं। ठीक है।